धौलपुर में शिक्षा विभाग द्वारा बाल वाहिनियों को लेकर संस्था प्रधानों की सेमिनार का आयोजन जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित संस्था प्रधानों को संबोधित करते हुए DTO मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि प्रत्येक संस्था प्रधान का यह दायित्व है कि वह समय समय पर अपने विद्यालय की बसों का निरीक्षण कराए और बसों में पैदा होने वाली खामियों का समय पर निदान कराए। जिला शिक्षा अधिकारी MC रजवानी ने कहा कि एक अच्छे विद्यालय के लिए नियमों की पालना करना नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर ADEO रमेश चंद्र भानु ने कहा कि हमारे द्वारा 150 विद्यालयों को इस सेमिनार के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अधिकांश विद्यालय अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जाएंगे। ABM संस्थान के निदेशक BK त्यागी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा हमें जो सजग किया जा रहा है वह हमारे लिए ही आवश्यक है, जिससे भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो। समारोह में एक्सप्रेस क्लब के सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया, रोटरी क्लब के उपरांत पाल रोहिल, सरीन, कल्याण शर्मा, भारत पटेल, मुन्नालाल कुमावत, पवन श्रीवास्तव, शकील वारसी, विनय जैन सहित 2 दर्जन से अधिक विद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया। नहीं, कार्यशाला तो ये बाल वाहिनी जो बसें चल रही हैं संस्थाओं में, स्कूलों में, उनका ध्यान रखना, उनके मेंटेनेंस के बारे में ये सब बातें हुई हैं और किस तरह से उनको ध्यान रखना है और किस तरह से उनकी ऑडिट की जानी है लगातार, क्योंकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। अभी हाल में जो करौली में दुर्घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये देखा गया है कि जितनी भी संस्थाओं में बसें और गाड़ियाँ लगी हुई हैं बाल वाहिनी, उनका अपना एक स्टेटस स्टैंडर्ड मेंटेन हो और उनके जो सही तरीके से रहें चलें, इस संबंध में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। और इसमें करीब हमने 150 लोगों को बुलाया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में करीबन 30 लोग जरूर उपस्थित हुए हैं। उनको लिटरेचर प्रोवाइड कर दिया गया है और आगे भी एक कमेटी बना के और इनके बसों की ऑडिट करने का और हमारे एनफोर्समेंट काम करने के लिए वो कार्रवाई की जाने की जारी रहेगी। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में रायाखेड़ा थाना पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी बदमाश रण सिंह पुत्र ज्ञान सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी हरिनारायण ने बताया कि रविवार सुबह मुखबिर द्वारा संबंधित मामले में सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक मनिया किशोरी लाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी हरिनारायण, उप निरीक्षक कैलाश चंद्र, हेड कांस्टेबल जयदेव, कांस्टेबल जितेंद्र को प्राइवेट वाहन से समौना घाट चंबल रवाना किया गया, जहां पर इनामी बदमाश रण सिंह नाव द्वारा ग्राम समौना आ रहा था। पुलिस ने नाव को घेर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रण सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, जाति ठाकुर, निवासी भोलापुरा, मध्य प्रदेश बताया। उक्त व्यक्ति से पूछताछ तफ्तीश कर गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में डकैत जगजीवन परिहार की गैंग ने चंबल घाट पर बने महादेव मंदिर के पास गड़ी टिडावली के 7 ब्राह्मणों का अपहरण किया था, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति रण सिंह भी जगजीवन परिहार की गैंग में शामिल था। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर अन्य अपराधियों का पता किया जा रहा है। श्रीमान SP साहब धौलपुर के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ का चलाए जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान CO साहब मनिया के निर्देशन में आज राजाखेड़ा पुलिस द्वारा 1000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 2006 से थाना आजा पर एक प्रकरण पेंडिंग था, जिसमें जगजीवन परिवार डकैत की गैंग द्वारा पड़ोसी गांव टिडावली के 7 व्यक्तियों का अपहरण कर और उनकी फरोख्ती का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें 13 आरोपी वांछित पेंडिंग चल रहे थे, जिनकी धरपकड़ के लिए आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना राजाखेड़ा की टीम में SHO और कैलाश सिंह जी सब इंस्पेक्टर, जयदेव सिंह हेड कांस्टेबल और टीम ने मुखबिर की सूचना पर वांछित आरोपी रण सिंह सन ऑफ जान सिंह ठाकुर, निवासी होलापुरा, थाना अंबा, जिला मुरैना का चंबल के किनारे गांव के पास में आने की सूचना पर घेरा देकर नाकाबंदी कर मुलजिम को पकड़ा है और मुलजिम से तफ्तीश जारी है। इसके अन्य साथी भी इस मामले में वांछित चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली आंवला एकादशी पर धौलपुर जिले में महिलाओं ने श्रद्धा के साथ आंवला वृक्ष की पूजा की। आंवला एकादशी पर बालिका से लेकर बुजुर्ग महिलाओं ने परंपरागत तौर पर आंवले वृक्ष की पूजा की एवं सुहागिनों ने ओढ़नी लेकर स्वाकी दीर्घायु के लिए पूजन किया। महिलाओं ने आंवला वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर कुमकुम रोली से पूजन किया व वृक्ष की आरती उतारी। इस मौके पर बालिकाओं को उपहार भी दिए गए। भजन कीर्तन के साथ महिलाओं ने सभी की सुख समृद्धि की कामना की तथा बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद भी लिया। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के गढ़ी चटोला ग्राम पंचायत के एनीकट का निर्माण कर रहे मजदूरों पर बीती रात आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने मजदूरों की बंदूक की बटों से मारपीट की, जिसमें 2 मजदूर घायल हुए हैं। बदमाश मजदूरों से 12,000 रुपए के साथ 8 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना से मजदूरों में दहशत बनी हुई है। एनीकट का निर्माण करा रही फर्म के मैनेजर ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित मजदूरों ने बताया कि सभी मजदूर रात को खाना खा पीकर आशियाने में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे के आसपास आधा दर्जन से अधिक बदमाश हथियारों से लैस होकर पहुंच गए। बदमाशों ने हथियारों की नोक पर सभी मजदूरों को आशियाने से बाहर निकालकर मारपीट की है। उसके बाद आशियाने से मजदूरों के कपड़ों में रखे करीब 12,000 रुपयों के साथ एक बाइक और 8 मोबाइल लूट लिए। बदमाश मारपीट कर रंगदारी की धमकी देकर फरार हो गए। एनीकट का निर्माण करा रही फर्म के मैनेजर ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर मामला पंजीबद्ध करा लिया है। मामले में जांच जारी है। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों ने उम्मीद की थी जिले में अपराध पर अंकुश लगेगा, लेकिन जिले में चौतरफा बदमाश अपराधी और बजरी माफिया वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। आज दिनांक 17/3 को श्री निशांत कुमार पुत्र नैनिहाल सिंह जाति जाट निवासी लाल सिंह की गढ़ी पीएस राया जिला मथुरा ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की कि मैं गढ़ी चटोला एनीकट पर मैनेजर के पद पर काम करता हूं, जहां रात्रि को 5-6 लोग आए और हमारी मारपीट की, हमारे मोबाइल व मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। उनकी चोटों को मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है, जाँच जारी है। प्रताप सिंह गढ़ी चटोला एनीकट पर काम करता हूँ, मैं लेबर वाला और अपने तम्बू में सो रहे थे। सो ये आए गुंडे आए 5-7 आदमी, सो हमारे पास आके नाल रखनी उन लोगों ने हमारी और सब मोबाइल ले लिए, पैसे ले लिए। पैसे मोबाइल लेके और ये बोलते हैं कि हमारा नाम गब्बर सिंह है और निशानी दे गए तिल्ली की माचिस की कि जे तेरे पास आ जाए वापस होके जब काम करना उन्हें काम करेंगे तो ठीक में घुस बढ़ते हैं तोड़ के। और एक हमारी मोटरसाइकिल की ले गए, चाबी ले गए, मोटरसाइकिल चालू करके ले गए, बैठ के उसी पे गए। घटना हुई है अरे गढ़ी चटोला के पास में हम काम कर रहे हैं एनीकट पर, तो बदमाश आए 11:15 बजे के लगभग। तो उन लोगों ने क्या है हम पे हमला कर दिया और मोबाइलों को ले गए, हम पे छिड़छाड़ के और मार पिटार कर गए। कितने लोग थे, उन पर हथियार थे क्या? हथियार थे, पूरे मौजर थी उन पर 4-5 लोगों पे। 4-5 लोग उधर उधर खड़े थे दूर। जो कह रहे कि तुमने कुछ बोला, आवाज़ निकाली तो गोली मार देंगे। फिर ये यहाँ से हमको 2 जनों को हमको ऊपर ले गए, ऊपर से 2 मोबाइल चुराई हैं, एक मोटरसाइकिल चुराई है। वहाँ से चालू करके दे दबा के और निकल गए। उनकी मारपीट में कोई लोग घायल हो गया? हाँ घायल था। कितने लोग घायल हैं? घायल 2 लोग थे। धौलपुर शहर में बजरी माफियाओं का दुस्साहस बढ़ता नजर आ रहा है। रविवार को बाड़ी रोड स्थित कोतवाली थाना इलाके की हाउसिंग बोर्ड चौकी के समीप बजरी के ट्रैक्टरों को एस्कॉर्ट दे रहे बाइक सवारों ने न केवल पत्थर लाठियों से राहगीर युवकों पर हमला कर दिया, इस दौरान आरोपित पथराव और फायरिंग करते हुए दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान मजे की बात यह रही कि पीड़ित युवक शिकायत लेकर हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस के पास भी पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें पुलिस के सहयोग से बेरंग ही लौटना पड़ा। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को शहर के समीपवर्ती गांव पुरानी छावनी निवासी सोनू और राहुल बाइक से सवार होकर शहर से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में भोगीराम नगर के समीप बाड़ी रोड पर उनकी बाइक बजरी के ट्रैक्टर को एस्कॉर्ट दे रहे एक बाइक सवार से टक्कर हो गई। यहां से कुछ दूरी पर चलने के बाद झूरवाली माता मंदिर के समीप बाइक सवार 2 युवकों और बजरी ट्रैक्टर पर सवार 4 युवकों ने बाइक सवार राहुल व सोनू पर हमला कर दिया। इस दौरान लाठी व पथराव करते हुए बाइक सवार युवकों को घायल कर दिया। इस दौरान आरोपित युवक फायरिंग व पथराव करते हुए मौके से फरार हो गए। घायल युवकों ने समीपवर्ती पुलिस की हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी पर
पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपितों को पकड़े जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया। इसके बाद घायल सोनू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के सिर पर गंभीर चोटें आई है। इधर कोतवाली थाना प्रभारी नवल किशोर ने बताया कि हमला किया था, लेकिन उसमें एक जने की मामूली चोट आई है। फायरिंग की घटना नहीं हुई है। मामले की जांच कराई जाएगी। धौलपुर से अपने गांव जा रहे थे शामनी, बाइक आई थी, बाइक में नेता वालों की बाइक थी, उन्होंने आके हमें टक्कर दी पहले भोगीराम कॉलोनी पे। वहां से टक्कर देने के बाद हमने सोचा वैसी दी हो गई। वहां से जाने के बाद फिर हमने जोरवाली माता पर आगे बाइक लगा दी। बाइक लगा के पीछे से ट्रैक्टर वालों ने डंडा, पत्थर और फायर किए। कितने लोग होंगे? ये 4 लोग ट्रैक्टर में थे, 2 लोग बाइक में थे। सब बाड़ी रोड पर बड़ी माफियाओं ने 2 बाइक सवारों पर लाठी डंडे और फायरिंग की। आज संजय द्विवेदी ने रिपोर्ट दी है कि 2:45 के लगभग वो हाउसिंग बोर्ड चौकी की तरफ घूम रहा था। वहाँ एक ट्रैक्टर रेता का भरा हुआ था और मोटरसाइकिल सवार उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है तथा देसी कट्टे से फायर किया है, जिसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। सर, तो बड़ी माफियाओं को लेकर कोई विशेष कोई इंतजाम रोकने के लिए इस तरह घटनाएं आज हैं? बजरी माफियाओं में पहले के बजाय काफ़ी कंट्रोल है और लगातार इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के NH 11B पर निवी के ताल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रमेश पुत्र फैरन सिंह और सादीलाल पुत्र पातीराम बाइक से बाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी NH 11B पर निवी के ताल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में रमेश की मौत हो गई, जबकि सादीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सादीलाल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मैं जीजाजी रमेश बेगम धौलपुर आए थे और वे शाम को ही वापस चले गए। कुछ काम से आए थे तो निवी के ताल के पास इन्हें कोई कारण टक्कर मार दी, तो इनकी मौके पे ही मौत हो गई। ये बाइक पे थे? बाइक पे थे, हाँ बाइक पे थे, मौके पे। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था के अधीनस्थ संचालित साईं रसोई ग्रुप के 100 दिवस पूर्ण होने पर आज धौलपुर शहर के सती वाले हनुमान जी पर एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साईं रसोई के संयोजक अमित सक्सेना ने बताया कि इस रसोई के माध्यम से गरीबों व असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराना साईं बाबा का उद्देश्य। सबका मालिक एक का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचे। जिस तरह बाबा ने सर्व समाज को द्वारका माई में भोजन कराया था, उसी तरह यह रसोई साईं कृपा से भक्तों के सहयोग से संचालित है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत कृपादास जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह, कार्यक्रम संयोजक अमित सक्सेना, प्रमोद दिवाकर, सुनील तिवारी, लोकेश तिवारी, रोहित, आस्तिक परमार, धीरज शर्मा, परमेंद्र सीताराम, अजीत, अनिल, भारत शुक्ला, अजय बंसल सहित सभी सदस्य व भक्त लोग उपस्थित थे। पर पुराना शहरगंज में शिरडी साईं दर्शन संस्था के अधीनस्थ साईं किचन ग्रुप की 100 दिन पूर्ण होने पर आज यहाँ पे सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ करके प्रसादी का आनंद लिया। इस भोजन व्यवस्था को लेकर के किचन का जो उद्देश्य है, जिससे हमारा उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों को जिसके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है उनको खाना उपलब्ध कराना। इस किचन का ये उद्देश्य है, कोई खाने से वंचित नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे। जिस तरह बाबा ने एक परिवार की तरह सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ बिठा करके भोजन खिलाया। द्वारका माई एक माँ की तरह होती है, वो संदेश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं कि भूखे को भोजन अवश्य खिलाएं। सखी क्लब की महिलाओं ने धौलपुर की स्थानीय RACL कॉलोनी में होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम की संयोजिका शोभा चौहान ने बताया कि इस होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं तथा बरसाने मथुरा की तर्ज पर होली खेली गई। इस समारोह में एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें श्री कृष्ण के साथ राधा की होली तथा उसकी सखियों द्वारा कृष्ण को रंगों से भिगोया दर्शाया गया। नाटिका में कृष्ण की भूमिका
ऋचा मित्तल ने राधा की भूमिका, बरसा मोदी ने तथा गुर्जर की भूमिका उर्मिला मित्तल ने की और सरिता गोयल ने गोपी की भूमिका निभाई। समारोह की मुख्य विशेषता यह रही कि होली में फूलों के रंगों का प्रयोग किया गया तथा महिलाओं ने यह संदेश दिया कि होली बिना पानी, बिना केमिकल के रंगों के भी खेली जा सकती है। क्लब की सदस्य रजनी गोयल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पानी की बचत करने तथा बिना पानी के होली खेलने की शपथ ली। इस समारोह में शोभा चौहान, ललिता मंगल, ऋचा मित्तल, पिंकी मंगल, शिल्पी मित्तल, बरसा मित्तल, रजनी मंगल, शिल्पा मित्तल, आरती गोयल, सीमा बंसल, प्रियंका बंसल, नेहा मंगल, मीनाक्षी अर्चना, साधना गोयल, बबीता, राधा गुंजन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ की पहल पर जिले के नर्सेज सहित चिकित्सा कर्मियों ने पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2,80,000 की आर्थिक सहायता हेतु राशि एकत्रित की। यह जानकारी देते हुए राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुकेश उज्ज्वल ने बताया कि राजस्थान के 5 शहीदों की पत्नियों के से 56,000 की डीडी बनाई गई। प्रत्येक जिले से टीम का गठन कर प्रत्येक शहीद के घर जाकर 56,000 राशि की डीडी के साथ एक विजय स्तंभ की स्मृति चिन्ह व श्रद्धांजलि पत्र उनके परिजनों को सौंपा गया। इसी क्रम में आज धौलपुर के लाल शहीद भागीरथ सिंह कंसाना गांव जैतपुर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर शहीद भागीरथ सिंह कंसाना को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को 56,000 राशि का डीडी सौंपा गया। इस दौरान राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष मुकेश उज्ज्वल, कोषाध्यक्ष सीपी सोनी, जिला सचिव जियाउर रहमान, प्रदेश सचिव मुकेश खंडेलवाल, प्रवक्ता मनीष तोलंबिया, ब्लॉक अध्यक्ष निम्बा हेड़ा जितेंद्र सिंह भी सहित राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन धौलपुर जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा, नर्सेज नेता विकास त्यागी, हरेंद्र सिंह तोमर, राजवीर सिंह, अजय पूनिया, जगदीश मान आदि उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन चित्तौड़गढ़, हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, राजस्थान के 5 जो वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला चित्तौड़गढ़ ने कुछ राशि एकत्रित की है। हमने 2,80,000 रुपये राशि एकत्रित की और 5 शहीदों को डीडी बनाकर, उनकी पत्नियों के नाम पर डीडी बनाकर हमने प्रत्यक्ष उनके घर पर पहुंचकर 5 टीमें गठित की। 5 टीमें अलग अलग स्थान पे, एक शहीद राजसमंद जिले से हैं तो राजसमंद, एक शहीद अपने कोटा जिले से हैं तो कोटा, एक शाहपुरा जयपुर, एक भरतपुर, सभी को हमने 56,000 की डीडी उनकी पत्नियों के हाथ में दी है और एक विजय स्तंभ जो शौर्य का प्रतीक है वो भी हमने दिया और एक श्रद्धांजलि पत्र उन सभी को दिया है। इसी क्रम में धौलपुर के शहीद भागीरथ सिंह जी कसाना की पत्नी को हम ये चेक देने के लिए यहाँ आए हैं। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनके परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दे सकते हैं और हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। Oh.